की नगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर लगभग बनकर तैयार हो चुका है। जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, लेकिन जब बात प्रभु श्री राम की होती है तो याद उस आंदोलन को भी किया जाएगा जो 1990 में शुरू किया गया था। आपको बता दें कि इस वक्त मेरी मौजूदगी कारसेवकपुरम में है, जिसे सीधे तौर पर राम मंदिर आंदोलन की हृदय स्थली कहा जाता है, जिसका एक गौरवशाली इतिहास है। और आज उस इतिहास को याद करना बहुत जरूरी है जब ये संघर्ष पूरा हो रहा है। न जाने कितने कारसेवकों ने अपना बलिदान दिया, खून बहाया, और उसके बाद बाबरी विध्वंस के बाद में कारसेवा की शुरुआत की गई थी। विश्व हिंदू परिषद की ओर से इसका आह्वान किया गया था। इस वक्त जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये कारसेवकपुरम की तस्वीर है। यहाँ पर अब लगातार लोग अलग अलग राज्यों से, देश के कोने कोने से पहुंचते हैं। कारसेवकपुरम का जो कार्यशाला यहाँ पर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप आगे जाकर ये भी देख पाएंगे कि जिन लोगों ने कार सेवा की थी और जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अपना बलिदान दिया था, जिसे कहा जाता है कि अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनके चित्र यहाँ पर लगाए गए हैं। उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कितनी बहादुरी का परिचय देते हुए उन लोगों ने सीधे तौर पर इस आंदोलन में भाग लिया था। और सबसे बड़ी बात कि उस वक्त 1990 में जब कार सेवा की शुरुआत हुई थी तो हिंदू सेंटिमेंट्स की अगर बात करें तो वो उफान पर थे। हर कोई सीधे अपने हाथों में भगवा लेकर किस तरीके से आगे बढ़ रहा था उसकी एक झलक। और यहाँ पर एक झलक आप देख पाएंगे कि कारसेवकपुरम में राम मंदिर का भी एक स्ट्रक्चर यहाँ पर रखा गया है स्टैचू के तौर पे, जिसे जो लोग आते हैं दूर दराज से वो देख पाएंगे कि यही वो प्रारूप होने वाला है, यही वो महल होने वाला है जो बन रहा है और लगभग बनकर तैयार हो चुका है, जो 23 जनवरी के बाद से जो आम लोग हैं वो जाकर दर्शन पूजन कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले ये प्रारूप यहाँ पर बनाया गया, तैयार किया गया ताकि लोग समझ सकें कि कितनी भव्यता राम मंदिर की होने वाली है। इसी के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो इस कारसेवकपुरम में आपको वो तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी जो 1990 में सीधे तौर पर किस तरीके से जिन लोगों ने, देखिए ये गुरदत्त सिंह जी की तस्वीर है, और जिन लोगों का इस मंदिर से सीधे तौर पर नाता रहा है, जिन्होंने एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर किया, वो दिखाया गया है। देखिए इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 23 दिसंबर 1949 को राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्राकट्य के अवसर पर इन्होंने अपनी दृढ़ता और साहस का परिचय दिया था। और सीधे तौर पर इनके बारे में सारी जानकारियां यहाँ पर दी गई हैं। इसी के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं और पीछे का रास्ता आप तय करेंगे तो वहां पर भी इसी तरीके से उन बहादुर वीरों की जो तस्वीर है वो यहाँ पर लगाई गई है। बाबरी विध्वंस से लेकर और किस तरीके से मंदिर के शिखर पर भगवा लहराया गया था उसकी एक एक झलक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये वो तस्वीरें हैं जो उस वक्त की याद दिलाती है जब ये आंदोलन की शुरुआत यहाँ पर हो रही थी। और इसी के साथ में कोठारी बंधुओं का जिक्र जरूर यहाँ पर किया जाता है कि किस तरीके से हजारों हजार जवानों की यहाँ पर तैनाती थी, और यही कोठारी बंधु हैं। संतोष आपको तस्वीरें दिखाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने राम कुमार कोठारी और शरद कोठारी जिन्होंने सबसे पहले बाबरी पर भगवा लहराया था, ये उनकी तस्वीर है और उनकी याद में यहाँ पर उनकी तस्वीर लगाई गई है। क्योंकि उस समय अब संतोष थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो भी आपको एक एक तस्वीर, देखिए विजय दिवस की ये तस्वीर है जब विध्वंस होता है, किस तरीके से लोग जख्मी हुए थे, किस तरीके के हालात थे, वो सब कुछ जो है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इसी के साथ जब आप थोड़ा सा और संतोष इधर आगे बढ़िएगा, आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप कारसेवा में किस तरीके से अशोक सिंघल जी जख्मी हुए थे उनकी भी एक तस्वीर जो है वो यहाँ पर लगाई गई है और बताई गई है। क्योंकि इस आंदोलन में सबसे मुख्य स्रोत अगर किसी को कहा जाता है तो अशोक सिंघल जी को कहा जाता है, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और आपको कारसेवकपुरम में जो कार्यशाला है उसका भी हम दौरा करवाएंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा याद कारसेवकों को इसीलिए किया जाता है क्योंकि उन्होंने पूरी दृढ़ता दिखाई थी। पूरा गौरवशाली इतिहास कारसेवकपुरम का यहाँ पर रहा है। और इसी के साथ आपको मैं ये भी जानकारी यहाँ पर दे दूं कि हजारों हजार पुलिस फोर्स तैनात की गई थी, कर्फ्यू का माहौल था, और उस बीच किस तरीके से इन तमाम कारसेवकों ने पूरी दृढ़ता और निष्ठा के साथ में प्रभु श्री राम के लिए कार सेवा की, उसकी साक्षी ये कार्यशाला है। और ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं ये तब से ही, उसके बाद से ही कार्यशाला में इसी तरीके से काम होता रहा, पत्थरों को तराशने का काम होता रहा। कुछ देखिए महिलाएं हैं जो यहाँ पर लगातार काम कर रही हैं, बात भी करने की कोशिश करेंगे। अम्मा कब से काम कर रही हैं आप? इधर भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कब से काम कर रही हैं अम्मा? 1.5 साल से। 1.5 साल से। कैसा लग रहा है? अब तो भगवान का मंदिर बन के तैयार। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कभी ऐसा अवसर मिलते नहीं, अब की मिला है तो भगवान के काम कर रहे हैं हम लोग। लगभग तो पत्थर जा चुके हैं अंदर, क्योंकि जा चुके हैं। हाँ
हाँ जा चुके हैं, बन गया है ना तीसरा तल्ला। तो खुशी हो रही है? बहुत खुशी, बाल बच्चों की खुशी हो रही है कि भाई हमारी माँ दादी कर रही है काम, भगवान के मंदिर में हाथ लग रहा है। ये सेवा है जो यहाँ पर लोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पत्थरों को तराशने का काम तभी से जारी किया गया, क्योंकि ये सीधे तौर पर जो आप पूरा इलाका देख पाते हैं उस वक्त जंगल हुआ करता था। अब आगे बढ़ेंगे और एक एक तस्वीर हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से पत्थरों की जो तराशी है वो यहाँ लगातार जारी है। हालांकि बहुत ज्यादा विकास कारसेवकपुरम में भी यहाँ पर किया गया, सभी व्यवस्था इंतजाम यहाँ पर लगातार किए गए हैं। और इसी के साथ में अब ये पत्थरों की तराशी आपने देखी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और वहां से आपको तस्वीर दिखाएंगे कि आखिरकार लगभग सारे पत्थर जा चुके हैं यहाँ से, क्योंकि तीसरा तल्ला बन चुका है। वो तस्वीर आपने देखी कि भव्य राम मंदिर का जो निर्माण है वो लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन ये कार्यशाला इसलिए याद करना जरूरी है क्योंकि यहीं पर लगातार दशकों तक काम चला है। प्रभु श्री राम के मंदिर में जो पत्थर लगाए जा रहे हैं, जो पिलर्स लगाए जा रहे हैं, उनको यहाँ संवारने में, उनको यहाँ बनाने में दूर दराज से जो पत्थर लाए गए वो सीधे तौर पर यहाँ पर उनकी तराशी लगातार की गई है। तो ये तस्वीर इस वक्त आप देखिए कि किस तरीके से हम थोड़ा आगे बढ़ के आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये वो पिलर्स हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी बारीकी के साथ में ये काम यहाँ पर किया गया है। हालांकि लगभग जो काम है वो मंदिर का भी पूरा हो चुका है, तीसरा तल्ला बन चुका है। लेकिन ये उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि कुछ पिलर्स अभी भी यहाँ पे रखे हुए हैं जो बनाए गए और इसी तरीके से इनकी तराशी लगातार की गई है। जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे और उनसे भी कोशिश करेंगे बात करने की कि कितने समय से वो काम कर रहे हैं और किस तरीके से। देखिए आप देख सकते हैं कि कितनी बारीकी के साथ में ये काम यहाँ पर किया जाता है। सर, अगर आप थोड़ा सा हमसे बात करें, कितने समय से आप काम कर रहे हैं? साल भर हो गया। साल भर हो गया। और अभी तो ऑलमोस्ट यहाँ पर, क्योंकि जितने पत्थर हमने पिछले साल देखे थे उसके आधे भी अब नहीं बचे हैं, क्योंकि मंदिर लगभग बनकर तैयार है। ये सब कब तक पूरा होगा? ये जो पहले पत्थर थे वो सब मंदिर चले गए। हाँ। अभी ये भी तैयार होके मंदिर ही जाएंगे जल्द से जल्द। हाँ, जल्द जाएंगे। बिल्कुल। तो आप देखिए कि ये बारीकी के साथ में काम करते हुए नजर आ रहे हैं, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और लगभग कार्यशाला में जितने भी पत्थर थे वो सभी यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि मंदिर लगभग जैसा कहा जा रहा है बनकर तैयार है। जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। और इसी के साथ में आप आगे बढ़ेंगे तो अभी भी पूरी लाइन से आप देख सकते हैं, क्योंकि इस पूरी कार्यशाला में इसी तरीके से जो पत्थरों की तराशी है वो लंबे समय से लगातार की जाती रही है। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ सीधे तौर पर कितनी बारीकी के साथ में ये काम यहाँ पर किया जा रहा है और लंबा समय इसमें लगता है। और कई साल से ये काम यहाँ पर किया जा रहा है। और इसी तरीके से जो तमाम पत्थरों का निर्माण यहाँ किया गया, नक्काशी इसमें की गई, वो सभी पत्थर जो है अभी ले जाए जा चुके हैं। इसी के साथ में मेरे पीछे जब आप यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से ये पूरे जो पिलर्स के रूप में जब मंदिर के भीतर आप जाएंगे तो आपको ये नक्काशी और ये जो पिलर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इनका काम सदियों से चल रहा है। और अभी कार्यशाला पूरी तरीके से खाली हो चुकी है, क्योंकि ये जो पत्थर जो तराशे गए थे, सालों साल इनकी तराशी की गई है, वो सभी अब पहुंच चुके हैं और मंदिर लगभग पूरा हो चुका है। कार्यशाला हृदय स्थली कहा जाता है राम मंदिर आंदोलन की, क्योंकि आसपास का जो इलाका है उस समय जंगल हुआ करता था। कार सेवकों के लिए छुपने की यही एक जगह थी, क्योंकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। जो सरकारें थीं वो लगातार सीधे गोली चलाना, जेल में डालना, इस तरीके के कृत्य जो है वो उन्होंने झेले हैं कार्य सेवकों ने। और इसीलिए ये कारसेवकपुरम जो है वो बेहद अहम है। राम मंदिर आंदोलन का दिल इसीलिए इसे कहा जाता है। और जब मंदिर निर्माण हो रहा है तो उनके परिवारों को भी आमंत्रित किया गया है, जिन्होंने इस मंदिर निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। विजय संतोष के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत, अयोध्या।